इस दरख्त के नीचे से एक रास्ता, जो खुफिया रास्ता गुजरता है। ये तकरीबन 400 साल पुराना बेरी का दरख्त है। कौन सा रास्ता है और ये रास्ता कहाँ को जा रहा है? वो कुछ हमें नज़र भी आ गया ना, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि हमने रहना है इधर। एक कमरा देख रहे होंगे जो कई सालों से बंद है। बाकी पलीती का भी मसला होता है, या इंसान कोई परफ्यूम लगा के चला जाए तो अंदर नहीं जाते, इसलिए आपको भी अंदर नहीं जाने की इजाज़त दी। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रवीज़ा राजपूत। आज आपको एक ऐसे घर में लेकर आई हूं जिस घर में कब्रें मौजूद हैं। ये कब्रें किन लोगों की हैं और आया ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर रहते हैं? इनके घर के कमरे के बाहर बिल्कुल कुछ कब्रें मौजूद हैं जिनके साथ कई वाक़यात भी मुंसलिक हैं। ये लोग कौन हैं, आखिर ये कब्रें किन की हैं, आइए जानते हैं। जी, आप मेरे पीछे ये एक कमरा देख रहे होंगे जो कई सालों से बंद है। इस घर के ऑनर सैयद आतिफ का कहना है इस कमरे के हवाले से कि यहाँ पर उनकी परदादी, जो कि कुछ रूहानी ताकत रखती थी, रूहानी इल्म रखती थी, वो यहाँ पर कई ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई इल्म कर देता था या जिन्नात का असर होता था, वो उनको अपनी रूहानी इल्म से ठीक कर देती थी, सेहत याब कर देती। वो अमल इस कमरे में होता था जो कई बरसों से बंद है। इस कमरे की भी हिस्ट्री हम जानेंगे। आप बाएं जानिब मेरे देख सकते हैं कुछ कब्रें मौजूद हैं जो कि इनके आबाओ अजदाद कह सकते हैं। इनकी 4 जनरेशन्स इसमें हैं, परदादा, दादा, वालिदैन भी। और इसकी एक मैं आपको ख़ासियत बताऊं इन कब्रों की कि जैसे इनके अगर ये दादा की कब्र है तो साथ में दादी की है, परदादा की है तो परदादी की है, यानी कि मोहब्बत एक आपको दिखाई जा रही है कि और उनके साथ कई वाक़यात जुड़े हुए हैं कि हमें सैयद आतिफ बताते हैं कि जब मेरे परदादा का इंतकाल हुआ तो उनके कुछ देर बाद मेरी परदादी का भी इंतकाल हो गया और उनकी कब्र भी बिल्कुल उनके साथ बनाई गई है। इसी तरह कुछ यहाँ पर कब्रों के साथ कई वाक़यात जुड़े हुए हम वो आतिफ से जानते हैं कि क्या मामलात हैं। इसके पीछे एक दरख्त भी आपको दिख रहा होगा, वो भी कई सालों पुराना वो दरख्त है जिसके साथ एक तारीख़ जुड़ी हुई है। इसके तारीख़ के साथ साथ इसके साथ कुछ वाक़यात भी मुंसलिक हैं और इस दरख्त के नीचे से एक रास्ता, जो खुफिया रास्ता गुज़रता है, जिसे आप सुरंग भी कह सकते हैं। करीब में हम शाही किले के करीब हैं, तो इनके इस घर के ऑनर का कहना ये है कि इस दरख्त के नीचे से एक होल निकलता है जो सुरंग है जो शाही किले तक जाती है। अब वो होल भी बाकायदा मैं आपको दिखाती हूँ कि आप यहाँ हम पीछे से आते हैं ताकि कोई बेहुरमती भी ना हो। इस घर के ओनर सैयद आतिफ मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। इस घर के हवाले से हमें बताएं कि कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं और आखिर घर के अंदर कब्रिस्तान, ये क्या सिलसिला है? जी, हमें तो तकरीबन हमारे ख़ानदान में जो बाबा जी फजल हुसैन शाह साहब थे वो 400 साल पहले इस घर में आए थे, ठीक है। तब ये इधर रावी चलती थी तो उन्होंने एक डिपा था इधर, तो उधर रहते थे। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने ये बाबा जी को जगह गिफ्ट की, ठीक है। तो उसके बाद चलो हो गया सारे, जो उनकी बाबा जी की शादी हुई, उनके बाद उनके बच्चों की शादी हुई। तो जब बाबा जी का विसाल हुआ तो बाबा जी का कब्र इधर ही बन गई, क्योंकि पुराने वक्तों में जैसे दाता हजूर जहाँ पे चिल्ला किया वहाँ पे पीर मकी भी हजूर, वहाँ भी उन्होंने जहाँ जहाँ चिल्ला किया वहाँ पे उनकी ना कब्र बनाई गई है। तो ऐसे सारे अंदरून शहर में जितने भी कब्रिस्तान हैं सब वहाँ पे मकीन थे और उनका उधर ही मज़ार बनाया गया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि घर में क्यों कब्रिस्तान बनाया जाता है। मैं कहता हूँ कि पहले लाहौर में ये रिवाज था कि जहाँ भी बुज़ुर्ग ये चिल्ला करते थे, उनका घर था, वहीं पे उनका मज़ार बनाया जाता था। तो बस वो फिर ऐसा हुआ कि उनके जब बाबा जी के बेटे थे बाबा बुलंद शाह, तो उनका भी ख्वाहिश हुई कि जब मैं वफ़ात पाऊँगा तो मेरा भी मेरे बाप की पैरों में कब्र बनाई जाए। तो बस इसी तरह फिर वो सिलसिला चलता गया। और क्या ये एक ही शजरे से? जी, ये सब एक ही शजरे से हैं। और उसके बाद बाबा जी के बेटे, आगे से उनके बेटे, आगे से बेटे, फिर ऐसे बनता गया। मतलब आपकी कितनी जनरेशन यहाँ पर मौजूद है? ये तो हमारी 8वीं जनरेशन इधर मौजूद है और आगे चल रहा है। सही हो गया। आपके वालिद मोहतरम की भी कब्र यहाँ मौजूद है? जी, मेरे वालिद की भी इधर कब्र मौजूद है, उनके वालिद की भी इधर मौजूद है, उनके वालिद की भी इधर मौजूद है।
अच्छा, ये क्या मतलब कि क्या ये मोहब्बत है बच्चों की अपने वालिदैन से कि अपने बिल्कुल पास मतलब घर में ही कब्रें मौजूद हैं? मैंने भी देखा है कि आपके ड्राइंग के बाहर, ड्राइंग के डोर के बिल्कुल सामने 2 छोटी-छोटी कब्रें मौजूद हैं, बल्कि 3 हैं। वो किन की कब्रें हैं? वो जो सी थी वो बाबा जी का मरीद थे, वो अंग्रेज़ दौर में बाबा जी के मरीद थे, तो उन्होंने बाबा जी का बैत की थी, तो बाबा जी ने उनको मुसलमान किया था। तो उसके बाद वो बरतानिया नहीं गए, तो उन्होंने कहा जब मैं वफ़ात होगी मेरी तो मेरी भी बाबा जी के पैरों में कब्र बनाई जाए। हम लोग आगे चलते हैं और बाकायदा इसकी डिटेल्स जानते हैं इनसे कि आखिर यहाँ पर किन किन की कब्रें मौजूद हैं, और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि बिल्कुल घर बना हुआ है और घर के अंदर, घर के सहन में यहाँ पर कुछ मकबरे हैं, कुछ कब्रें मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये 7 कब्रें बनी हुई हैं, ये किन किन की हैं? ये मेरे दादाबू की कब्र है, ये मेरी दादी माँ की कब्र है, ठीक है। और सबसे पहले मेरी दादी माँ का इंतकाल हुआ तो उनके कुल्लों वाले दिन मेरे दादाबू का भी इंतकाल हो गया, ठीक है। तो ये इनकी बहुत प्यारी मोहब्बत थी, मतलब कि वो 98 एज की थी मेरी दादी माँ, और दादाबू तकरीबन 100 से अब थे। तो 98 की एज में भी वो अपने खामद को हुक्का और चाय और खाना पका के देती थी, ये हमने खुद देखा है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि सैयद आतिफ़ साहब कि हमने आपसे पहले भी सुना है कि इस तरह से कपल्स की, जैसे कि दादा हैं, दादी हैं, ये क्या सिलसिला था? जैसे आपके फूफा की डेथ हुई तो उसके बाद फूफो की होगी अचानक से, ये क्या सिलसिला था? ये मोहब्बत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बस उन्होंने क्या, अल्लाह ताला ने उनके लिखा हुआ था कि जब आप मियाँ बीवी की जाएगी ज़िंदगी में से, तो इनकी मोहब्बत की एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये न्यू जनरेशन नहीं है, ये पुरानी जनरेशन है। इन्होंने, उनका भी, मेरे फूफा जान और फूफा जान की भी कब्र जो सी है वो भी तकरीबन 91 के थे, और जो फूफो थी वो भी तकरीबन 85 की थी, जो पाकिस्तान बनने से पहले के पैदा हुए हैं। उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने अपने खामदों के पीछे कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने अपने बच्चे पैदा किए, उसके बाद उनके 2-3 पोतों की शादियां कर ली, देख ली उन्होंने, सारी खुशियां देख ली। क्या ये अपनी ज़िंदगी में लिख दिया था इन्होंने कि हमारी कब्रें साथ होनी चाहिए और इस घर के सहन में ही बनानी है? जी बिल्कुल, जो मेरी पुप्पो हैं वो और पुप्पा जान है, ठीक है, उनका जो सा था ना, उन्होंने, पुप्पो ने पहले कहा दिया था, इनको ना पहले ही ख्वाब आ गई थी, 2 दिन पहले ही ख्वाब आ गई थी कि हमने ना मस्ती गेट जाना है, ठीक है ना, तो चलें सामान पैक करें। अपनी मियाँ बीवी को उन्होंने कहा, तो बस इनका ना ऐसे अचानक ने अपने फैमिली को कहते रहे, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह खैर करे, चले जाएंगे, घूमने फिरने जाना, गई आपको बाहर घुमा लेते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि उनको मौत का फरिश्ता नज़र आ गया हुआ था। तो बस ये इन्होंने पहले अपने सारे बच्चों को बता दिया हुआ था। तो सारे, जब इन्हें वफ़ात हुई तो उन्होंने सब बच्चों ने इधर बताया, और पुप्पो ने जो सा था पहले ही बता दिया था कि मेरी कब्र, जब मैं वफ़ात पाऊँगी ना, तो मेरी ना बच्चे, मेरे वालिद साहब के ना पैरों में ना कब्र बनाई जाए। अच्छा, मुझे इस दरख्त के बारे में बताएं कि ये बेरी का दरख्त है, कितने साल पुराना है? ये तकरीबन 400 साल पुराना बेरी का दरख्त है, जो बाबा जी ने अपने ना हाथों से इसको लगाया हुआ है, ठीक है। और इधर ही बैठ के उन्होंने चिल्ला भी काटा हुआ है। तो बाबा जी का हाथों का दरख्त है। और लाहौर में आपको पता है कितने आंधी तूफान आए हैं, ठीक है, रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन ये दरख्त टस से मस नहीं हुआ। और इधर बाबा जी ने इधर चिल्ला भी काटा हुआ है, और इधर जिन्नात का भी बसेरा। तो हमें आज तक उन्होंने कभी तंग नहीं किया। अच्छा, कभी खौफ नहीं आया? फैमिली है, आपके बच्चे भी हमने देखे हैं, घर की विंडोज से आपको ये कब्रें नज़र आती हैं, बच्चे डरते नहीं हैं? बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, और डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इधर ही पैदा हुए हैं सारे, हम भी इधर ही पैदा हुए हैं। तो एक ये है कि हमारे घर में ये था कि कोई बंदा वफात पाता था तो उसका नमाज जनाज़ा भाई ग्राउंड में करके घर में दफना देते थे। घर में नहीं, ये हमारा ये खाता बनाया हुआ है, ये घर के अंदर नहीं है, घर के एक 4 दीवारी के अंदर एक खाता बनाया हुआ कब्रिस्तान का, ठीक है, जो मुकीम, और ये हमारा तकरीबन 1 कनाल का खाता है। जैसे मियानी साहब में देखें, उनके साथ भी घरों के साथ घर, कब्रिस्तान के साथ भी घर है। लोग कहते हैं कि घर के अंदर क्यों कब्रिस्तान बनाया, अगर बनाया होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी घर में होता। तो वो लोगों को ये नहीं है कि खाता बनाया हुआ है, घर के अंदर एक खाता था, 32 कनाल के अंदर एक खाता बना लिया, तो वो घर भी है ना। तो जैसे आपका एक घर के अंदर स्विमिंग पूल बना लिया, तो वो ये ऐसे ही हमारा जो था घर के अंदर एक ना हाथ है कब्रिस्तान का। तो लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता है कि यार घर के अंदर क्यों कब्रिस्तान बनाया। आप देख लें, सारे बदामी बाग देख लें, उनके साथ ही छतों के साथ साथ ही कब्रिस्तान है, ऊपर से खिड़की से नीचे कब्रिस्तान नज़र आता है। मियानी साहब देख लें, बिल्कुल बिल्कुल सही। हम आपसे जानना चाहेंगे इस दरख्त के हवाले से कि इस दरख्त में से मैंने एक होल देखा है, जो बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस होल के हवाले से हमें बताएं कि ये कौन सा रास्ता है और ये रास्ता कहाँ को जा रहा है?
हाँ जी, ये जो सा दरख्त में होला आप देख रही हैं, उसके बाद ये आपने कंक्रीट देख रही हैं, तो यहाँ से सुलंग गुजरती थी। तो ये तकरीबन 80 साल पहले ना हमें जो हमारे बुज़ुर्गों को ना जो से वाले साहब को, इनको सबको पता लगा था, तो हमने ये बंद कर दी थी। क्योंकि आपको पता है सामने शाही किला, शाही किले के आगे पीछे सारी जगह पे सुलंगें ही थी, क्योंकि मुगलिया दौर में 1000 साल पुराना तो शाही किला है। तो ये इस कितनी लोगों ने सुलंगें बनाई होंगी, कितनी कितनी साइंसदानी इसमें की होंगी, तो बस ये सुलंगें बनी हुई थी, तो बस वो एक दरियाफ़ हुई तो हमने बंद कर दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आप लोगों के साथ पेश आया? क्योंकि बेरी का दरख्त भी है, बेशक अपने प्यारों की कब्रें हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा वाक़या जिससे डर गए हों और सोचा हो कि यार इसको बाकायदा कब्रिस्तान बना देते हैं और रहाइश कहीं और कर लेते हैं? नहीं, वो एक्चुअली ये बात है कि ये हमने कभी सोचा ही नहीं है। अगर आपको कुछ हमें नज़र भी आ गया ना, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमने रहना है इधर, ठीक है, क्योंकि हमारे बाएजाद इधर रहते हैं, तो ये हमारा सिलसिला चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा। अगर ऐसे होता तो हमारे दादों को पहले चले जाते। सब माशाल्लाह साहिब हैसियत है, लेकिन इस घर नज़र आ जाता है तो इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी, इग्नोर कर देते हैं, या फिर ऐसे वहम को समझते हैं कि कोई वहम है, लेकिन वो आपको पता है कि ये कोई बात छुपी खुड़ी नहीं है। आप देखें कि ये जिन्नात हैं, ये आप कुरान में भी देखें, सबसे पहले कुरान मजीद में यही लिखा हुआ है कि जो जिन्नात को आग के शोले से बनाया गया, इंसान को मिट्टी से और फरिश्ते को नूर से। तो ये तो आपने, ये तो चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको इस चीज़ की भी बता दूं कि जो शैतान है वो जिन्नात की मदद से ना इंसान के ऊपर हमला करता है, क्योंकि जो जिन्नात है वो इंसान के अंदर घुस जाता है, शैतान नहीं घुसता। अच्छा, मुझे इस कमरे के हवाले से थोड़ी सी तारीख बताएं कि इसको बंद रखा हुआ है, आखिर कितने अरसे से ये कमरा बंद है और कब से नहीं खुला? आखिर इसमें क्या अमल होता था जो इसे बंद कर दिया? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि हमारी दादी की दादी, मगर लकड़ दादी, वो इधर ना वो करती थी, उनकी औरतों का मदरसा था। वो आपको बताया था पहले भी कि हदीसें वगैरह पढ़ाती थी, कुरान मजीद का दर्स भी देती थी और नमाज भी पढ़ती थी, और बच्चे इधर से हाफ़िज़ कुरान लेडीज़ जाती थी, क्योंकि लेडीज़ का था। तो उसके साथ ना उनके पास एक ऐसा फैज़ था कि ना जिसको कोई कुत्ता काट जाए जहरीला, या सांप काट जाए, या किसी को मिर्गी पड़ रही हो, या कुछ जिन्नात का कोई मसला हो, तो वो इधर आके ना अपना दम करवाते थे। आपका आखिरी बार कब इत्तफाक हुआ था इसके अंदर जाने का? ये चाबी हमारे पास ही होती है, लेकिन दिल ही नहीं करता। मैं आपको सीधी बात बताऊँ कि उसके अंदर ना अभी फ़िलहाल ना कब्रों का सामान रखा हुआ है, मतलब कि जैसे स्लैबे वगैरह, रेत सीमेंट वगैरह, वो काफ़ी देर से बंद है, उजाले वगैरह हैं, ठीक है ना। तो बस हम खुद ही से अंदर नहीं जाते। एक तो एक डर भी होता है इंसान को कि यार कोई अंदर ऐसा मसला ना हो जाए, जैसे पाकी पलीती का भी मसला होता है, या इंसान कोई परफ्यूम लगा के चला जाए। तो ये आपको सारा पता है कि ये चलते हैं मामलात, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ना अवॉइड करते हैं, अंदर नहीं जाते। इसलिए आपको भी अंदर नहीं जाने की इजाज़त दी, क्योंकि वो कोई मसला हो जाए तो बाद में फिर, क्योंकि वो सिलसिला वैसे चल रहा है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।